Jai Hind to everyone. Once again, welcome back to your online classes. So today we will discuss the second part of syllogism. In the first part, we were discuss the first one is the universal method and second one is the combinational method. These two methods are very important for this chapter. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको नजर आ रहा है, तो आई बटन में जाके आप उसको पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा. सो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखना. और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज चेन रूल, दैट इज थर्ड मेथड. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बड़े इंटरेस्टिंग मेथड के साथ इसको समझेंगे. हम एनालिटिकल मेथड को डिस्कस कर रहे थे, हमने वेन डायग्राम से इसको डिस्कस नहीं किया था, एनालिटिकल से डिस्कस किया था. दैट इज चेन रूल. अब चेन रूल को समझेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पे. स्टेटमेंट फर्स्ट, सम some pen or pencil, no pencil is eraser. Third one is all eraser are green. इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को चेक किया. एक और ले लेते हैं फोर्थ, ऑल ग्रीन, सम ग्रीन आर नॉट वाइट. अब हम ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है. कंक्लूजन लिख देता हूं मैं. फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करिए आप. सम पेन आर ग्रीन, सम पेन are green, no pencil is white, no pencil is white. Third one is all eraser are green, some eraser are green, some eraser are not green, some eraser are not green. एंड लास्ट वाली एक और ले लेते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जांपल टाइप से. सम पेंसिल्स आर ग्रीन, सम पेंसिल्स आर वाइट. तो लिख लेते हैं नो पेंसिल इज ग्रीन था यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ऑल पेंसिल आर नॉट ग्रीन. तो ये हमारी चार कंक्लूजन है जो हमें चेक करने हैं. तो फटाफट से चेक करेंगे. देखो ऊपर स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन है. इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिवर्सल केस पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ. यूनिवर्सल के केस में क्या था कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स पेन ग्रीन ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं और ये हमारे कंटेंट है. तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन, when the objects of the conclusion are follow from the single statement, then the relation is universal. In case of universal we check only RSA, relation, sign and value. कॉम्बिनेशनल के केस में हमने क्या देखा था कि when the objects of the conclusion are follow from the two statement, then the remaining object must be common and the minimum value of the common object is 150. And if the minimum value of the common object is 150, then we check RSA, relation, sign and value. ठीक है. और एक भी चीज वहां पे हमारी मिसमैच होती थी तो हम क्या करते थे, उसको दोबारा से चेक करते थे और वो हमारी नॉट फॉलो होती थी. अब आगे देखिए चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है, when the objects of the given conclusion are follow from the three statement, then the relation is chain rule. then the relation is chain rule. देखिए अब ये तीन स्टेटमेंट से कैसे यूज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही है. अब तीन से कैसे यूज करेंगे, देखिए ये हमारा पेन और ये हमारा ग्रीन. पेन और ग्रीन हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इनको सर्च करेंगे सबसे पहले. तो पेन एक तो आपको ये नजर आ रहा है, ग्रीन देखिए ग्रीन ये नजर आ रहा है. लेकिन इन दोनों को आप हाइड करोगे तो पेंसिल कॉमन नहीं आ रही. जब हमारा मीडिएटर नहीं यहाँ पे निकल के कॉमन नहीं आ रहा तो हम इनको मैच भी नहीं करा सकते. तो अब हम इनको मैच कराने के लिए क्या कराएंगे, ये हमारी फर्स्ट डाटा था, ये सेकंड डाटा है. फर्स्ट को सेकंड से मैच करा देंगे. तो पेन और इरेजर को अगर आप मैच कराओगे तो पेंसिल कॉमन है, देखिए ध्यान से पेंसिल कॉमन है, बिल्कुल ठीक बात है. फिर इन दोनों को सेकंड को हम थर्ड से मैच करा देंगे. तो इसमें देखिए पेंसिल और ग्रीन को अगर आप मैच कराओगे तो इरेजर कॉमन आ जाएगा. हाँ, इस तरीके से हम मीडिएटर बना लेंगे. तो अगर फर्स्ट को सेकंड से इंट्रोड्यूस कराया फिर सेकंड को थर्ड से कराया तो इस तरीके से फर्स्ट थर्ड से ऑटोमेटिक डिस्कस हो जाती है.
आप देखिए कैसे सिंपल कॉम्बिनेशन वाले मेथड यूज करने हैं हमें, ठीक है, और उनको आगे फॉलो करना है। लेकिन इसमें 2 स्टेप है, उसमें एक ही स्टेप होता था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने पेन और इरेजर को मैच कराया। पेंसिल देखो 150 आ रही है, यस, ये 100 है और ये वैल्यू 50 थी, 150 आ रही है तो आगे चलेंगे। सेकंड और थर्ड को मैच कराओ, पेंसिल और ग्रीन को हाइड कर लो, इरेजर कॉमन था, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज 150 इज आल्सो हियर, यहां पे भी 150 आ रहा है। अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन में भी 150 नहीं बन रहा होता तो हम इसको नोट फॉलो कर देते, बट दोनों जगह हमारी फॉलो कर गई। तो अब हम इसको पेन को ग्रीन के साथ क्या करा देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, इसको मैच करा देंगे, ठीक है भाई। तो मिनिमम जो मीडिएटर था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये यहाँ पे मीडिएटर, ये यहाँ पे मीडिएटर, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे रिलेशन आरएसवी, रिलेशन इज चेन रूल। अगर 3 स्टेटमेंट्स है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेटमेंट का यूज हुआ है, चेन रूल का एग्जांपल है। साइन देखिए, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा फिर से क्या गया नेगेटिव, ठीक है भाई। अब ये देखिए हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से टकराएगा, रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगा, रिजल्ट अगेन नेगेटिव, बट ये रिजल्ट तो पॉजिटिव है तो ये गलत है। समझ में आया कैसे चेक किया हमने इसको? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से तो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था, बट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव का केस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसमें लिखा हुआ है नहीं है, तो यहाँ लिख लो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से टकराएगा, रिजल्ट नेगेटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगा, रिजल्ट नेगेटिव, तो यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव था, गलत है। नेक्स्ट देखिए आप, नो पेंसिल इज वाइट, नो पेंसिल इज वाइट, यहाँ पे तो इरेजर 150 कॉमन है, ग्रीन 150 यहाँ पे चेक कर लो, ग्रीन भी यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है। अगर ये वाला तो 150 बन गया और ये 150 नहीं बन रहा तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये भी गलत हो गया। समझ में आया? हम इसको क्या करा सकते हैं, मैच नहीं करा सकते, इसको मैच नहीं कराएंगे तो ये गलत हो गया, आरएसवी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सम इरेजर आर नॉट ग्रीन, तो सम इरेजर आर नॉट ग्रीन, इरेजर और ग्रीन, अगर हमें क्या कहा था मैंने कि अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट से नजर आ रहा है तो आप यूनिवर्सल से ही करें, और ये यूनिवर्सल का एग्जांपल है। तो इरेजर और ग्रीन डायरेक्ट एड्रेस चेक कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, गलत है। ऑल पेंसिल्स आर नॉट ग्रीन, तो देखिए ऑल पेंसिल आर नॉट ग्रीन, ये कॉम्बिनेशनल का एग्जांपल है, 2 स्टेटमेंट से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। इरेजर क्या है, कॉमन है, 150 भी है, चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए था, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, पेंसिल भी 100 है, तो ग्रीन की वैल्यू तो आपकी 85 थी, जबकि पेंसिल 100 है, तो ग्रीन की वैल्यू हमारी यहाँ पे गलत आने की वजह से ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि हमारा कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद इसमें आइदर केस भी चेक कर सकते हो आप। आइदर केस क्या कहता है कि हम किसी भी 2 स्टेटमेंट या 2 कंक्लूजन के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वो क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो, क्या आ रहे हैं सेम। पेन और ग्रीन है, यहाँ पे पेन और ग्रीन कहीं और नजर आ रहा है, नहीं है, पेंसिल ग्रीन है, अलग अलग है। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजंस आर सेम, ठीक है, एंड बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो एंड वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, 3 कंडीशन अगर हैं तो आइदर केस लग जाएगा उन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं किया। चेन रूल के एग्जांपल आपको एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल, कॉम्बिनेशनल एंड आइदर केस, ठीक है भाई। अब हम आइदर केस को डिस्कस करेंगे, जल्दी से एक बार आइदर केस समझिए क्या होता है आइदर केस। आइदर केस इसमें कहता है फर्स्ट 3 स्टेप है जिनको आपको चेक कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ 2 कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, देखें 2 कंक्लूजन्स आर सेम। सेकंड, बोथ आर नॉट फॉलो फ्रॉम एनालिटिकल मेथड, फ्रॉम एनालिटिकल मेथड, दोनों के दोनों नॉट फॉलो कर रहे हो स्टेटमेंट से, नॉट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, फ्रॉम द स्टेटमेंट इन एनालिटिकल मेथड, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। थर्ड वन है कि वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव
एंड सेकंड इज नेगेटिव। अगर ये तीन कंडीशन लग रही है तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, आइदर केस। देन वी इंप्लीमेंट आइदर केस बिटवीन देम, आइदर केस बिटवीन देम। ठीक है भाई, तो आपको नोट करना है तो ये नोट कर सकते हो आप। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं यहाँ पे। स्टेटमेंट सम बाइक्स आर साइकिल, सेकंड नो साइकिल या फीव साइकिल ले लेते हैं, फीव साइकिल आर बस। ये हमारे दो स्टेटमेंट मैंने लिए। अब कंक्लूजन लेके चेक करते हैं। फर्स्ट वन ले लेते हैं हम, all bikes are bus, second no bus are bikes। ठीक है भाई, ये मैंने आपके पास दो कंक्लूजन रखे हैं यहाँ पे। इन दोनों कंक्लूजन को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले कंडीशन आरएस चेक करते हैं, रिलेशन साइन वैल्यू आरएसडी। तो ये देखिए, सबसे पहले साइन चेक कर देता हूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव, रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, बाइक बस, साइकिल क्या नजर आ रहा है, कॉमन। मिनिमम सम 150 आ रहा है। ये हमारी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे वैल्यू साइकिल की कितनी है भाई, जो कि है 50, और ये साइकिल था 50। मिनिमम 150 नहीं आ रहा, आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, ऑल बाइक्स बोला है। अगर यहाँ पे हम ऑल ले लेते हैं, ऑल लेके देख लो, क्योंकि फिर से तो फिर सारे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू 150 बन जाएगी। 150 बनाने के लिए मैंने इसको लिया है, तो ये 100 हो गई। मिनिमम सम अगर 150 है, ठीक है भाई, तो हम क्या चेक करेंगे, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, बाइक बस। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन आर फॉलो फ्रॉम द टू स्टेटमेंट, देन द रिलेशन इज combinational relation, and in combinational we check the sum of the minimum value of the common object is 150, जो भी आ रहा है। then we check RSA। तो रिलेशन पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से कराएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, साइन भी ठीक है, रिलेशन कॉम्बिनेशनल बिल्कुल ठीक है। अब वैल्यू को चेक करो, वैल्यू यहाँ पे बाइक की कितनी है, 100 है, और बस की कितनी है, 50। तो देखो ऊपर बाइक कितनी थी, 50, और बस भी 50 है, तो बाइक की वैल्यू मैच नहीं हो रही। तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। किसी भी कंडीशन से गलत हुआ हो, लेकिन एनालिटिकल मेथड को हमने यूज किया और ये गलत हुआ। नेक्स्ट चेक करेंगे, नो बस आर बाइक्स। तो नो बस आर बाइक, देखते हैं नो बस आर बाइक कहाँ है। नो बस आर बाइक, ये बस है और ये बाइक है। अगेन मिनिमम 150 है, लेकिन आपने देखा इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से टकराएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी गलत आ गया। तो दोनों कंक्लूजन आपकी गलत आए। आप डायरेक्ट एग्जाम में टिक कर देते हैं, नन ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलो। लेकिन यहाँ पर आइदर केस को जरूर चेक कर लेना एक बार आंसर टिक करने से पहले। आइदर केस की तीनों कंडीशन इसमें लग रही है, तो आइदर केस लग जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टू कंक्लूजन आर सेम, बाइक बस बाइक, ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। पहली कंडीशन लग गई, बिल्कुल लग गई। सेकंड, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। और दोनों कंक्लूजन, बोथ द कंक्लूजन आर नॉट फॉलो, दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं हमारे, नॉट फॉलो फ्रॉम द एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इन द कंक्लूजन, इन द फ्रॉम द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से हमारे फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आइदर केस लगा दो इन दोनों के बीच में, तो आइदर केस लग जाएगा कि आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इसका आंसर आएगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इस टाइप से आपका आंसर आपको नजर आएगा, वही आपका आंसर होगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो ये हमारा आइदर केस का एग्जांपल था। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि ऑल बाइक्स आर बस, सारी की सारी बाइक बस है, और फिर कह रहा है नो बस आर बाइक, कोई भी बस बाइक नहीं है। तो ये तो गलत है ना सरासर। ठीक है, या तो सारी बस बाइक होगी, क्या कुछ बस बाइक नहीं होगी। दोनों कंडीशन कैसे लग सकती है सेम टाइम पे। लास्ट वन था हमारा स्पेशल केस, इसको हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। स्पेशल केस यहाँ पे एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको,
स्पेशल केस में आप पॉसिबिलिटी केस होता है, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी केस। जैसे कि कंक्लूजन स्टेटमेंट मिलेगी आपको, सम chalks are white, no white is green। ठीक है, कंक्लूजन चेक करते हैं। सम chalks are whites, फर्स्ट लिखूंगा मैं सम chalks are not white। सेकेंड हम चेक करेंगे नो व्हाइट इज ग्रीन, कोई भी व्हाइट ग्रीन नहीं है। ठीक है भाई, तो सम chalks आर ग्रीन, सम chalks आर ग्रीन। देखिए ये हमारी स्टेटमेंट थी और नीचे हमारा कंक्लूजन है, और एग्जाम में लिखा मिलेगा चेक द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज पॉसिबली। तो कंडीशन पॉसिबली लिखा मिलेगा आपको, कंडीशन पॉसिबली वाला वर्ड है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल कंडीशन लिखा हुआ है तो आप समझ जाना है स्पेशल केस का एग्जांपल है, और आपको पॉसिबली सारी कंडीशन मैच करके देखनी है। तो हम देखिए इसको वेन डायग्राम से कैसे सोल्व करेंगे। ये कह रहा है सम chalks आर व्हाइट, तो सम chalks आर व्हाइट, सम chalks एक सर्कल हमने चौक का बनाया, सम chalks आर व्हाइट। ये कह रहा है कुछ chalks क्या है, व्हाइट है, तो हमने ऐसे इसके अंदर व्हाइट में डाल दिया कुछ पार्ट इसका, सम chalks आर व्हाइट। ठीक है भाई, फिर कह रहा है नो व्हाइट इज ग्रीन, कोई भी व्हाइट ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन वाला जो सर्कल बनाओगे वो इससे बाहर बनाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये तो थी हमारी जब नॉट पॉसिबल लिखा मिले, लेकिन अब ग्रीन कहाँ कहाँ बन सकता है वो सारा चेक करना पड़ेगा आपको। ग्रीन यहाँ भी बन रहा है, ग्रीन यहाँ भी बन सकता है, ग्रीन इसके अंदर भी बन सकता है, लेकिन चौक से बाहर, व्हाइट से बाहर होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है नो व्हाइट इज ग्रीन, कोई भी व्हाइट ग्रीन नहीं है। तो व्हाइट से बाहर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, जहां जहां आप बना सकते हो सब जगह बना दीजिए। आधा पार्ट डाला, पूरा पार्ट डाला, पूरा पार्ट बाहर कर दिया, तीनों कंडीशन लगा दी मैंने। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे, अगर किसी भी एक प्रॉपर्टी से हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो हम उस स्टेटमेंट, उस कंक्लूजन को फॉलो करा देंगे। तो सम chalks आर नॉट व्हाइट, सम chalks आर नॉट व्हाइट। देखो सम chalks आर व्हाइट, ये वाले chalks क्या है, व्हाइट है, बट सम chalks, these chalks आर नॉट व्हाइट, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड को चेक करें, सम chalks आर ग्रीन, सम chalks आर ग्रीन, क्या यहां पे तो नहीं लग रहा इसके साथ, लेकिन यहां लग जाएगा, सम chalks आर ग्रीन, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। देखिए ये वेन डायग्राम मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अगर किसी भी एक कंडीशन से फॉलो कर रहा है तो हम उस कंक्लूजन को फॉलो करा देंगे। ये स्पेशल केस का एग्जांपल है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस जरूर करना है चैप्टर की। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो सब कुछ बेकार है, जितना पढ़ा वो सब भूल जाओगे आप। आज से ही बुक उठाइए या इंटरनेट से आप क्वेश्चन डाउनलोड करें, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, दुनिया भर के क्वेश्चन है नेट पे, और इनकी प्रैक्टिस करें बेटा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद ये बैंक पीओ के एग्जाम में भी आते हैं, एनटीएससी के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, और बहुत सारे मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में आते हैं, रेलवे में, एसएससी में। वहां पे आपको ये देखेंगे पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनको सोल्व कर देंगे सेकंडों के हिसाब से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग, बाय बाय।